नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख, शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में ही 3 नवंबर 2023 तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं राजसी वैभव, राजसी सुख प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गोचर की है वो ये है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में होगा और जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर जो ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहा है और जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है और आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है और शुक्र का गोचर आपकी धन संबंधी जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही अष्टम भाव में हुआ है। अष्टम के स्वामी सूर्य हैं और अष्टम भाव जो होता है ये खराब भाव माना जाता है। ये भाव परेशानियों का होता है, ये कष्टों का होता है, दुखों का होता है। लेकिन शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में हो रहा है और शनि से शुक्र का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, दो मित्रों का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। पिछले समय की जो परेशानियां, जो समस्याएं चल रही थीं उनको दूर करने के लिए ही शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे। दशम के स्वामी हैं शुक्र। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र। सूर्य शुक्र की राशि में, शुक्र सूर्य की राशि में, तो परिवर्तन योग बन गया। एक दूसरे के घर में जब शुक्र और सूर्य का गोचर होगा तो आप स्वयं सोचिए कि कभी भी एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। सूर्य भले ही 18 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे लेकिन शुक्र के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी दशम भाव को कोई हानि नहीं मिलेगी। और ऐसे ही शुक्र सूर्य की राशि में है तो अष्टम भाव का कोई अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ देखिए, शुक्र जो हैं
पंचम के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है और पंचम भाव यात्राओं को दर्शाता है। पंचम भाव किसी टूरिस्ट प्लेस पर यात्रा को दर्शाता है, मनोरंजक यात्रा को दर्शाता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका प्रेम, आपका लगाव पंचम भाव की चीज़ों से बढ़ा देंगे। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रोमांस का होता है। शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। दूसरे भाव पंचम भाव का संबंध सीधे बन रहा है दशम भाव से। शिक्षा का संबंध कैरियर से, रोजगार से बन रहा है। शुक्र के प्रभाव से आठवां भाव परिवर्तन का भी होता है। आपकी शिक्षा प्रतियोगिता की जो स्थिति वर्तमान में चल रही है उसमें परिवर्तन होगा। और चूंकि शुक्र सूर्य से परिवर्तन योग में है, शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, तो वो जो परिवर्तन है वो सकारात्मक होगा। तो छात्रों को नौकरी मिलने का, जॉब मिलने का बेहतर योग बनेगा। संतान से आपका लगाव बढ़ेगा। किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति अगर बनी भी थी तो वो समाप्त होगी। आप अपनी संतान के नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के पूरे मन से कार्य करेंगे और संतान को कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई रोजगार इस समय मिल करके रहेगा, क्योंकि पंचम का संबंध दशम से बन रहा है। अब ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की या शुक्र की या शनि की स्थिति क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा। अगर मजबूत हुए तो पूरा योग बन रहा है नौकरी प्राप्त करने का। इस समय आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। और चूंकि शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव लॉटरी शेयर से लाभ को भी दर्शाता है, तो इस समय शेयर से या आपके द्वारा किए गए निवेश का फल भी आपको इस समय मिल सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। चूँकि दूसरा भाव परिवार का होता है, शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो परिवार के लोगों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। परिवार का सहयोग आपके कार्य व्यवसाय में मिलेगा। आपके संतान का सहयोग आपको मिलेगा। आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको आपके कार्य व्यवसाय में। और चूँकि सूर्य का गोचर शुक्र की राशि, धन की राशि में होगा, तो इस समय आपको कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। कुंडली का जो अष्टम भाव है ये गुप्त धन को शो करता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। शनि अष्टम के कारक होते हैं। यहाँ पर शनि आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी समाप्त करेंगे। और इसके अलावा अष्टम भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। शुक्र दशम के स्वामी हैं, तो आपको भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों, मेटल्स, मेडिसिन्स या केमिकल प्रोडक्ट्स, या फिर आप रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उस स्थिति में भी आपको धन की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। और सूर्य जो हैं वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया
कि सूर्य भले ही 18 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, लेकिन शुक्र से परिवर्तन योग में हैं तो दशम भाव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। दशम भाव का आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और सूर्य तो राजा हैं, सूर्य तो शासन प्रशासन राजनीति न्यायिक सेवा विदेश सेवा के कारक होते हैं। दशम भाव और सूर्य दोनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं। इस समय आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से धन मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपको लाभ मिल सकता है। कोई पैसा आपके पास, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था जिसे कि गुप्त धन की संज्ञा दी गई, वो पैसा आपको मिल सकता है। आपकी पेंशन, फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, इस तरह का जो पैसा रुका हुआ था वह धन आपको प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य इस समय, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन का भी योग बनाएंगे और उससे भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, लाभ देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ शुक्र का उपाय जरूर करते रहें, ताकि ये जो एक माह है ये आप पर धन की निरंतर वर्षा होती रहे। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें।
अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।